ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। Welcome to this question answer session. There are lots of questions that we have. We'll try to finish as much as we can. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आ रहा है वो पुरुषार्थ पे आ रहा है, तो उस पे मैं डिटेल पे जाऊंगा। फ्री विल, पुरुषार्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट सीम्स लाइक विशियस सर्कल, वासना, थॉट, डिजायर, एक्शन, वासना. Is it true that self-effort one has to have at least 1% desire for any action, and later with the self-effort improve in that field? So for the self-effort we need to have vasana or some extent. Now मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे जीवन में पुरुषार्थ जो है, फ्री विल, किसी भी जानवर के पास पुरुषार्थ नहीं है. They don't have a choice of action. शेर मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा. There's no evolution or a devolution किसी भी एनिमल किंगडम में. किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को छोड़ के किसी भी एनिमल किंगडम में एवोल्यूशन और डेवोल्यूशन नहीं है. द कंटिन्यूटी है. शेर आज से 5000 साल पहले भी जैसे रहता था आज भी वैसे ही रहता है. There is no change in his lifestyle. But human beings में चेंज हुई है. Why? Because हमारे पास पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ is independent of वासनास. वासनास आपकी डिजायर्स है. पुरुषार्थ है उस डिजायर्स में से कौन सी डिजायर चूज करें. आई रिपीट, ये इंटेलेक्ट के अंदर एक फैसिलिटी है. हर समय आपके पास चॉइस होती है. हर समय आपके पास चॉइस है. इस समय आपके पास चॉइस है कि सुने या ना सुने. सुने या ना सुने आपके पास चॉइस है. मेरे पास चॉइस नहीं है. मेरा ये प्रारब्ध है. हम हमेशा एक चौराहे पे हैं. हमेशा चौराहे पे. इसमें से कोई सा भी रास्ता आप ले सकते हो. एट दिस जंक्शन यू आर in a position where you have a choice of action. No animal has a choice of action. So in that sense, when we say पुरुषार्थ, it is independent of your वासना. अब ये पुरुषार्थ ऐसे ही है जैसे आपके पास 100 रुपए खर्चने की, 100 रुपए इन्वेस्ट करने की या 100 रुपए निकालने की कैपेसिटी है बैंक में एवरी डे. आपके पास हर रोज एक कैपेसिटी है. आप बैंक में 100 रुपए डाल सकते हो, 100 रुपए निकाल सकते हो. और वो चॉइस अब आपके पास्ट के ग्रीन और रेड से कुछ नहीं है. तो सपोज आपका बैंक बैलेंस आज 1000 है, तो आप यदि 100 रुपए रोज निकालते रहोगे तो कुछ दिनों बाद वो पुरुषार्थ से 0 हो जाएगा. एकदम पता नहीं चलता. जैसे ये पानी है, मेरे पास दूध, एक बूंद दूध डालता हूं तो एक बूंद दूध डालने से nothing is going to change. But if I keep on putting 1 drop of milk, कुछ समय बाद ये मिल्क हो जाएगा. And by the same token, यदि मैं दूध में पानी डालता रहता हूं, एक बूंद से कुछ नहीं होगा. लेकिन कंटिन्यूस यदि मैं पानी डालता रहता हूं तो दूध पानी बन जाएगा. सो जो पुरुषार्थ है वो आपको, मुझको चॉइस देता है. लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा. ये बुद्धि के माध्यम से काम करता है. तो यदि आप अच्छे सत्संग, अच्छी किताबें, अच्छी बुक, अच्छी लोगों से संपर्क कॉन्शियसली करते हो, कॉन्शियसली आप अच्छे लोगों से सत्संग करते हो, अच्छे लोगों से, अच्छे का मतलब ये नहीं है गुड गुडी पीपल, अच्छे लोग जो बुद्धि में विस्तार करें, तो धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. एकदम नहीं पकड़ता.
और आप वासना जहां वहीं पुरुषार्थ करते हो, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। यदि आप में वासना ही नहीं है बंजी जंप करने की, तो आप एफर्ट नहीं करोगे। तो वासना को धीरे धीरे आप इवॉल्व करते हो। और पुरुषार्थ क्या करता है, मैं इसका बार बार एग्जांपल देता हूं। एक लकड़ी का पीस है, उसमें काफी सारे स्क्रैच पड़े हुए, तो रेग मार लीजिए, सबसे गहरे स्क्रैच में मारना शुरू कीजिए, धीरे 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 छोटे स्क्रैचेस खत्म हो जाएंगे। तो आप प्लीज, जो आपकी सबसे हाईएस्ट डिजायर है, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर है, जो आपकी सबसे नोबल डिजायर है, उस पे ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तो थ्रू बुद्धि we use our free will, we use our पुरुषार्थ थ्रू बुद्धि। इसलिए बुद्धि को, जो चीज आपको सही लगती है, जिसे आप श्रेय मानते हैं, उस पे आप एफर्ट करते रहिए। धीरे धीरे बेकार की डिजायर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, if anyone is born with very few desire, suppose if anyone is born with very few desire because of the knowledge gained in a previous birth, can he or she again get into the quagmire of the world, acquired more desire while going through prarabdha? Now, ये लॉ है वेदांता का कि आदमी एक जगह स्टक हो सकता है, डिवॉल्व नहीं होता। तो यदि आपके पुरुषार्थ से आप इवॉल्व हुए हो, तो रेयरली चांस है कि आप डिवॉल्व हो जाओ। सो एवोल्यूशन हमेशा, स्पिरिचुअलिटी में हमेशा इवॉल्व होती है। You may get stagnant in one place because of your stupid activity or without not using your पुरुषार्थ। लेकिन एक बार आपने कल्चर आ जाए, फिर आप वल्चर नहीं बनते। एक बार आपके जीवन में कल्चर आ जाए तो फिर वल्चर नहीं बनते। एक बार अच्छी डिजायर्स ले लो, फिर छोटी चीज में नहीं रहते। एक बार आप कंफर्टेबल अपार्टमेंट्स में, घर में रहना शुरू कर दो, फिर स्लम में आप नहीं रह सकते। सो एवोल्यूशंस होती है। सो एक बार किसी को सटल नॉलेज की डिजायर हो जाए, भगवत गीता की डिजायर हो जाए, फिर वो क्रैब नहीं पढ़ सकता, फिर वो फिल्थ नहीं पढ़ सकता, फिर वो बेकार के टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, सिंस यू गिव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, भक्ति को शक्ति दो या शक्ति को भक्ति दो? ये लगान फिल्म का भजन है। बाय द वे, लिखा किसने? कोई ब्रह्मज्ञानी ने नहीं लिखा जी, जावेद अख्तर ने लिखा। और ये कहा कि सर जावेद अख्तर ने लिखा भक्ति को शक्ति दो या शक्ति को भक्ति दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही डजंट बिलीव दैट ही इज अ स्पिरिचुअल मैन, ही इज एन एथिस्ट। तो somebody write something, I don't have to comment. लेकिन इंपॉर्टेंट आपका बात इंडिपेंडेंट है। भक्ति ही शक्ति है, भक्ति को शक्ति नहीं दे सकते। जिसमें भक्ति है वो शक्ति है। दूसरा पॉइंट है, शक्ति को भक्ति दो, एरोगेंस है। आप सारे लोग तो शक्ति की भक्ति कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कमिश्नर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, सब शक्ति के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में ही शक्ति है, और शक्ति के लिए तो सब भक्ति कर रहे हैं। सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, शक्ति को। समर्थ को न कोई दोष गुसाई, भगवान कृष्ण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला, समर्थ को ना कोई दोष करें। जो शक्तिशाली होता है उसको कोई दोष नहीं देता, जो शक्तिशाली होता है उसे कोई दोष नहीं देता। आई एम सॉरी, आई एम गिविंग दिस जारिंग एग्जांपल बट ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। आपके पड़ोस में एक लड़की है 25 साल की, इमेजिन कीजिए 25 साल की लड़की है और उसने 45 साल के एक लड़के से शादी करी। आपके पड़ोस में लड़की है 25 साल की, उसने 45 साल के पड़ोस के किसी लड़के से शादी करी, और वो 45 साल वाला लड़का ऑलरेडी दूसरी शादी और पहली शादी के बच्चे। ना इमेजिन कीजिए, पड़ोस में लड़की 25 साल की है, लड़का 45 साल का है, और लड़के की ऑलरेडी शादी है, हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और वो लड़का मुसलमान है।
क्या बोलोगे आप उस लड़की को? क्या बोलोगे? ये क्या हो गया तेरी, तुझे क्या हो गया? लेकिन वही यदि सैफ और करीना हो तो क्या करोगे? उसे घर पे बुलाओगे, सेल्फी लोगे। समर्थ को ना कोई दोष गुसाई, पड़ोस की 25 साल की लड़की 45 साल के किसी लड़के से शादी करती है, उसकी ऑलरेडी शादी है, मुसलमान है। आई एम नॉट सेइंग राइट एंड रॉन्ग है, आई एम नॉट जजमेंट नहीं दे रहा कि उसने सही किया गलत किया, हु एम आई टू जज एनीवन, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू टू सिनेरियो। एक लड़की 25 साल की 45 साल के एक आदमी से शादी करती है, उसकी ऑलरेडी शादी है, उसके बच्चे, और वो मुसलमान है, और लड़की 25 साल की, आप क्रिटिसाइज करोगे। लेकिन वही सैफ करीना हो, समर्थ को ना, शक्ति को हर कोई सलाम करता है, जिस जो पावरफुल है ना उसको हर कोई नमन करता है। उसको धीरे 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 हम अवॉइड बाद में कर लें। सर, क्वेश्चन है, हाउ डज वन गेट आउट ऑफ द फियर एंड अ कांस्टेंट वरी ऑफ लूजिंग नियर एंड डियर और वंस डेथ? इस डर से कैसे निकले कि मेरे नियर एंड डियर की सब कोई डेथ हो जाएगी? मैं आपको कुछ नहीं सुनाता, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, जो जी रहे हैं हम डर से। एक स्टोरी सुनाता हूं। कलकत्ता में मेरे गुरुजी गए, कलकत्ता में मेरे गुरुजी गए, किसी आदमी मिस्टर सिंगल ने उन्हें बुलाया। मिस्टर सिंगल थे, उन्होंने उन्हें बुलाया कि घर पे आके खाना खाइए। गुरुजी गए, उस आदमी ने दरवाजा खोला, मिस्टर सिंगल ने दरवाजा खोला, फिर बंद किया कार का, फिर खोला। एंड सर ऑलवेज सिट्स इन द फ्रंट सीट, क्योंकि पांव लंबे हैं, टांगे लंबी है, तो आगे की सीट में बैठे थे, और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, पीछे वो मिस्टर सिंगल बैठे थे। एंड ही नोटिस कि उन्होंने बंगला में कुछ बोला, और ड्राइवर घूम के दोबारा फिर रोल चक्कर लेके गया। एंड ही वाज सरप्राइज, दरवाजा खोला घर का, फिर बंद किया, फिर खोला। प्लेट दी खाने की, प्लेट दोबारा ली, फिर दी। खाना एक बार ही खाया सर ने, और खाना खाने के बाद सही से, सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सर ने बोला बोलो। अगला कमरे में ले गया मिस्टर सिंगल सर को, कहने लगा सर मुझे एक फोबिया है, मुझे एक फोबिया है। मैं कोई भी ऑफिस, घर से ऑफिस जाता हूँ तो सोचता हूँ घर ऑफिस बर्बाद हो जाएगा, तो मैं चक्कर लगाता हूँ। जैसे कोई छींक मार दे तो आप क्या करते हो? बिल्ली रास्ता काट दे तो आप क्या करते हो? वापिस आते हो, फिर जाते हो। कहते मैं घर से ऑफिस जाता हूँ तो सोचता हूँ ऑफिस में बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, तो दूसरा चक्कर मारता हूँ। ऑफिस से घर आता हूँ तो सोचता हूँ घर में सब लोग डेड पड़े होंगे, लाशें पड़ी होंगी। मैं हर चीज 2-2 बार करने लगा, क्या करूं मैं? तो सर ने मजाक में कहा मिस्टर सिंगल पहले अपना नाम बदलो, मिस्टर सिंगल से मिस्टर डबल करो। हर चीज 2 बार करते, इसे बार बार मरने से एक दिन बर्बाद होना अच्छा है। सच है, ये जो डर है ना कि हाय हो जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, डेथ हैज नथिंग टू डू विद एनी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट। मृत्यु का किसी काम, धंधे, परेशानी, उम्मीद, उम्र, काल, उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। जब प्रारब्ध खत्म होंगे तब आपका देहांत हो जाएगा। और हिंदुओं में तो देहांत होता है, देह का अंत होता है। हम तो ढीठ लोग हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं। I'm not joking, but trying to give you an idea. यदि फियर के साथ जीना शुरू हो गए, यदि आप फियर के साथ जीना शुरू हो गए ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। सो नॉलेज लो कि प्रारब्ध जो है वो प्रीओर्डेन्ड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। काल कराल के आल पड़े। सो हम हर रोज डर से एक दिन मत डरे, वो बेटर है। नहीं तो हर छोटी सी एक छींक भी, एक बिल्ली का रास्ता काटना भी। इतने लोग डरू हो गए हैं कि सोचते हैं बिल्ली रास्ता काट के छींक मार दे खराब हो जाए। कहते हैं यार करने से क्या सोचते हैं, और लोगों के दिमाग का क्या फतूर है। आई कैन टेल यू, लोग सोचते हैं घर से बाहर निकलती है तो जमादार में यदि झाड़ू लगा रही है तो बहुत अच्छा शगुन है, तो वो 50 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं कि सुबह 7 बजे घर के बाहर झाड़ू लगाते मिलिए।
इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि एक बार ये शक, एक बार ये अपशकुन और शकुन का कीड़ा दिमाग में पड़ जाएगा ना, निकल नहीं पाएगा। और गीता जी के पहले अध्याय में शकुन और अपशकुन की बात करिए, और 17वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं तामसिक लोग हैं जो भूत प्रेत की बात करते हैं, तामसिक विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम कितने प्रकार के होते हैं? ईगो 4 तरह की होती है। आई एम द डूअर, आई एम सुप्रीम, आई एंजॉय, आई ओनली एग्जिस्ट। अहंकार 4 तरीके का होता है। पहला, मैं ही करता हूं, सारे काम मैं ही करता हूं और कोई तो कुछ करता नहीं, सारा काम मैं करता हूं। हाँ, आई एम द डूअर। सेकंड, आई एम द एंजॉय, मैं ही एंजॉय करूं और कोई एंजॉय करूं तो आप एंजॉय नहीं करते। सबके घरों में जब टीवी, किसी के घर में टीवी नहीं था, आपके घर में था, एंजॉयमेंट थी, सबके आगे एंजॉयमेंट खत्म होगी। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, आई ओनली एग्जिस्ट। ड्राइव करते वक्त हम क्या चाहते हैं? मैं ही ड्राइव करूं, मैं ही ड्राइव करूं, मैं ही ड्राइव करूं और कोई रास्ते में ना हो। आई ओनली एग्जिस्ट। एंड चौथा, आई एम सुप्रीम, सब लोग मेरी केयर करें, सब लोग मेरा सत्कार करें, सब लोग मेरा मान करें, सब लोग मेरी वैल्यू करें। ये ईगो के 4 फंक्शन है। आई एम द डूअर, आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम सुप्रीम, आई एम एंजॉय। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, और मैं ही आई एम द डूअर, और मैं ही अकेला रहूं और कोई ना रहे मेरे साथ। संन्यास क्या है? 6ठा अध्याय हम करने जा रहे हैं 21 तारीख से, और उस 6ठे अध्याय में पूरा को पूरा संन्यास है। पहला श्लोक ही संन्यास पे पूरी डिटेल पे बताएगा। अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च। गीता जी का 6ठा अध्याय पहला श्लोक संन्यास और योगी पे डिटेल पे जाएंगे। तो जब हम 21 तारीख को मिलेंगे तो मैं संन्यास और योग पे पूरी डिटेल पे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, why was Maya aka prakriti created? If there is only one omnipresent, omniscient soul, then whose consciousness had the ego to be the doer and hence create Maya? देखिए, माया परमात्मा के अज्ञान के कारण आई है। सांप रस्सी के अज्ञान के कारण सांप दिख रहा है। सांप माया है, झूठ है, रियल नहीं है। तो जहां सत्य है वहां असत्य नहीं, जहां प्रभु है वहां माया नहीं, और जहां माया है वहां प्रभु नहीं। मायाधारी है प्रभु। सो परमात्मा और माया इकट्ठे नहीं रह सकते, डार्कनेस और लाइट इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये डार्कनेस, ये सांप आया कहां से? रस्सी से आया। सांप दिखा क्यों? क्योंकि रस्सी थी। तो माया बनी क्यों? क्योंकि प्रभु थे। रस्सी के अज्ञान के कारण ही आपको सांप दिख रहा है। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हो जाएगा, सांप चला जाएगा। सिमिलरली परमात्मा के अज्ञान के कारण ही हमें संसार भास रहा है, जैसे वो ये माया। और जैसे ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, संसार लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिओम गुरुजी, आर द चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय पेरेंट? डू दे नीड टू बी रिमाइंडेड विद द कंपैशन और ग्रेटिट्यूड इज नॉट शोन बाय देम टुवर्ड द पेरेंट? देखिए, माँ बाप का कर्तव्य कर्म है कि वो बच्चों की केयर करे। उनका राइट नहीं है कि बच्चे उनकी केयर करे। आई रिपीट, ये माँ बाप का राइट है कि वो बच्चों की केयर करे। ये माँ बाप की राइट है कि बच्चों की केयर करे। ये माँ बाप की ड्यूटी है वो बच्चों की केयर करे। लेकिन ये उनका राइट नहीं है कि बच्चे उनकी केयर करें। बच्चों का राइट क्या है? वो अपने बच्चों की केयर करें। बच्चों की ड्यूटीज क्या है? कि वो अपने माँ बाप की केयर करें। यदि करते हैं, जी सकते। सो आप क्यों करो बच्चों की केयर? क्योंकि पे बैक करना है। पहले 25 साल आपको माँ बाप ने बहुत कुछ दिया, तो अगले जो 30-40 साल आप बच्चों के लिए कर रहे, वो पे बैक टाइम है। और उसके बाद भी बच्चे आपको मान सम्मान आदर देते हैं, तो जी सदके। और बाय द वे, बताने से कोई बात नहीं बनती। 80% हमारा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से हो जाता है। सो द बॉडी लैंग्वेज हिट्स यू। सो बच्चों को भी पता है माँ बाप ने क्या किया। और यदि बहुत डफर है बच्चे, समझ ही नहीं पाते, तो बोलने से, बताने से तो
बिल्कुल नहीं समझते। हर सिगरेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू देयर हेल्थ, हर सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है, हर एड डाली जाती है, इतना न्यूज़पेपर पे लिखा जाता है सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान करना आपकी सेहत के लिए नाशकारी है, फिर भी बताने समझाने दिखाने से नहीं मानता। ज्ञान के बिना कोई नहीं ठीक होता है, और ज्ञान या तो छित्तर पढ़ते हैं तब ठीक होता है, ज्ञान या तो छित्तर पढ़ते हैं ठीक होता है, या ज्ञान आदमी को स्टडी आने से होता है। ये सोचो कि बच्चे अवेयर हो जाए, बच्चों को ज्ञान हो जाए। मैं यदि बच्चों की केयर करता हूं तो इस भाव से करूं कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा राइट्स नहीं है, मेरा राइट कोई भी नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं एक ही आपका राइट है, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in spite of spending lot of time, in fact whenever I get time starting my early morning spiritual study, my mind is always preoccupied with the work. I'm not able to switch off the concentrate prayer or meditation. कई लोग हैं जो बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है, वो कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा अध्ययन नहीं लगता। मैं कहता हूं आप क्वालिफाइड नहीं हो ध्यान के। जो बहुत ही एनर्जेटिक लोग हैं, जो बहुत ही एक्टिव लोग हैं, जो बहुत ही डायनामिक लोग हैं, वो लोग ध्यान में नहीं बैठने के अधिकारी। ध्यान के लिए वही अधिकारी जिनकी वासना काफी हद तक कम होगी, तो उनके लिए जो योग दिया जाता है वो कर्म योग है। 3 तरह के योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग उन लोगों के लिए जो बहुत एक्टिव डायनामिक लोग हैं, उनको लाइफ में गोल बनाओ, पर्पस बनाओ, उसको ऊर्जावान करो, और इस भाव से करो कि प्रभु आपने मुझसे ये कर्म करवा दे। तो यदि आप इंडस्ट्री में चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसको कर्म योग बना दो, ध्यान में मत बैठो। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू विल बिकम मेडिटेटिव। ये बहुत बड़ा मिथ है समाज में कि हाँ मुझे ध्यान में बैठना, मुझे ज्ञान करना है। थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन अगर आप प्रेडोमिनेंटली एनर्जेटिक इंडिविजुअल हो तो प्लीज अपने आप को वेस्ट मत करो ध्यान में और ज्ञान में। कर्मा करो, सोशल वर्क करो, अपनी लाइफ में कोई एक प्रोजेक्ट ले लो, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट, हर और तीनों करने पड़ते हैं प्रोपोर्शन वाइज, लेकिन प्रिडोमिनेंट कौन है? प्रिडोमिनेंस क्या? And I must tell you, I was predominantly energetic, active individual. That's why I started Gita Academy. उससे धीरे 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 मेरी वासना कम हुई। लेकिन यदि अब मुझे कोई बोल दे कि ध्यान में बैठो तो इट्स इजी, बट आज से 20 साल पहले बोलता तो नॉट इजी। क्यों? क्योंकि उस समय एनर्जी लेवल डिफरेंट। सो कर्मा करो, पिकअप ए गोल। 90 किलोमीटर आई यूज्ड टू ड्राइव एवरी डे। 4 आदमी सुनने बैठते थे। आई यूज्ड टू लिव इन शालीमार बाग। साकेत में क्लास होती थी दोपहर के 2 बजे 3 बजे, 3 जने बैठे होते थे एंड 2 घंटे ड्राइव करके जाता था। 3 घंटों 3 जनों के लिए। रीजन? क्योंकि ऊर्जा को कोई ना कोई तो गोल देना है। सो यदि आप एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेडिटेशन, डू कर्मा, एंड द कर्मा हैज नो साइड इफेक्ट। पिक अप ए गोल इन योर लाइफ। और जो भी बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, उसको इस भाव से करो कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु ने मुझे बनाया। नेचर, प्रभु मीन्स नेचर हैज चोजन मी। Now, next question is, when God is substratum, why do we pray like प्रभु की कृपा? Please, 2 लेवल पे है। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, then the God is the substratum. Then there is no duality. फिर ना पूजा है, ना पाठ है, ना कीर्तन है, ना सत्संग है, ना धर्म है, ना अधर्म है। एक बार जाग जाओ, फिर सपने के रूल्स आपको अप्लाई नहीं करते। अभी हम जागे नहीं है, इसलिए हमें कर्म चाहिए, पूजा चाहिए, पाठ चाहिए, सेवा चाहिए, सत्संग चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए। मिक्स मत कीजिए लेवल। सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए डुअलिटी नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद देयर इज नो ग्रेटिट्यूड, क्योंकि दूसरा है ही नहीं जिसको ग्रेटिट्यूड किया जाए। जब दूसरा होगा तब उसे धन्यवाद दोगे ना।
हाथ नाक को धन्यवाद थोड़ी देता है, बिकॉज देयर इज नो डुअलिटी। लेकिन दैट इज परफेक्शन स्टेट। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। आप कहते हो, बच्चा कहता है कि मुझे स्कूल छोड़ना ही है, तो स्कूल भेज क्यों रहे हो? बच्चा कहता है मम्मा यदि मुझे स्कूल 12वीं में छोड़ना है तो मुझे स्कूल भेज क्यों रहे हो? स्कूल छोड़ना है इसलिए स्कूल भेज रहे हैं। तो ये पूजा पाठ कीर्तन सत्संग धन्यवाद भाव, ये जो ज्ञान तर्पण क्रिया, ये सब प्रोसेस है टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। जैसे आप दवाई लेते हो दवाई से मुक्त होने के लिए। यदि आप कहते हो दवाई मुझे छोड़नी है तो दवाई खाऊं क्यों? दवाई खाते हो दवाई से मुक्त होने के लिए। तो ये पूजा पाठ शुक्राना ग्रेटिट्यूड एवोल्यूशन के साइन है। नेक्स्ट है, शुड वी प्रे फॉर अ कोरोना और जस्ट विटनेस व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, प्रे फॉर कोरोना का मतलब क्या है कि आप मैं प्रेयर करें कि कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। वो एक मिनिस्टर आया था जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़ा होकर था, गो कोरोना गो कोरोना 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 गो कोरोना। नाउ लेट्स इवॉल्व, साक्षी बनो। एक कोरोना गया, दूसरा फिर दूसरा आ जाएगा। ओके, कोरोना जाने के बाद लाइफ ईज हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। गारंटी दे रहे हो मुझे? यदि आप मुझे गारंटी देते हो कि कोरोना खत्म होने के बाद दुनिया शांत शांति समृद्ध पीसफुल हो जाएगी, मैं आज संकल्प लेते हैं, हम सब लेते हैं, कोरोना चला जाए, कल चला जाएगा। विल इट बी हैप्पी लाइफ आफ्टर दैट? सो प्लीज, अब भगवान भी दर्शन दे देना आपको तो भी हमारी लाइफ नहीं बदलने वाली है। आई रिपीट, भगवान भी आके दर्शन दे देना तो भी हमारी लाइफ नहीं बदलने वाली। आई गिव यू एग्जाम्पल टू प्रूव माई पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग ये हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आज से कम तो 25 साल पहले थी, 30-35 साल पहले खबर आई। उस समय ना टीवी था, ना मीडिया था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था। खबर फैली, गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही पता चला गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया, फ्रॉम ऑकलैंड टू लॉस एंजलिस तक, न्यूजीलैंड से लॉस एंजलिस तक, नासिक से न्यूयॉर्क तक, हर आदमी गणेश के जी के मंदिर पहुंच गया और उनको दूध पिला। और लोग कहते हैं हमने देखा चमत्कार, देखा, मैं खुद देखा जी, मैंने खुद देखा चमत्कार हुआ। आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट। आपने भगवान का चमत्कार देखा कि गणेश जी दूध पी रहे, पीछे गणेश जी विराजमान, दो हैं, ये भी गणेश जी, ये भी गणेश जी। गणेश जी दूध पिया, ओके, आपने देखा, ओके, लाखों करोड़ों लोगों ने चमत्कार देखा। अगले दिन निर्वाण हो गया सबको, संसार में शांति समृद्धि पीस आ गया। आ गया क्या? सब जगह चैन हो गया, क्योंकि दर्शन देख लिए गणेश जी के चमत्कार के। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। ज्ञान वही ना सर्वमति ना। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में नॉलेज को इंपॉर्टेंट, साक्षी बने। प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी आएंगी। कोरोना के बाद कोई और आएगा। मैं नहीं कहता कि कोरोना से हम केयरलेस हो जाए। यू केयर अबाउट, यू मेक श्योर दैट you should not get into that trap. They can understand, even this shall pass away. Next question, sir. Hariom sir, when a person is in deeply sedated or in ventilator, is he in bliss? Yes, he is in a bliss, but not self-realization ka bliss. He is in deep sleep. जो आदमी कोमा में है या वेंटिलेटर में है, वो डीप स्लीप में, न सुख है न दुख है। जैसे आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, प्रणब दा आजकल वेंटिलेटर में, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ उन्हें। वो डीप स्लीप में, गहरी नींद में है। और डीप स्लीप में न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि, न मान न अपमान, न जय न पराजय। दुखी नहीं है वो, दुखी नहीं है। He is in the deep sleep, and deep sleep is not a self realization.
Deep sleep is a state that we go through. जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. जागृत में आप कॉन्शियस हो, स्वप्न में आप सबकॉन्शियस हो, और डीप स्लीप में यू आर अनकॉन्शियस. आई रिपीट, डीप स्लीप में यू आर अनकॉन्शियस, waking dream में you are subconscious, and in waking world you are conscious, and in turiya you are pure conscious. अगले क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया. आगे भी एक क्वेश्चन आएगा. सर प्रणाम. एज यू सेड, सपोज हम एंट हिल के ऊपर से गुजर जाते हैं और पाप नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि क्या ऐसा करने से हमें कर्मों को भुगतना पड़ेगा. जैसे आप दशरथ का एग्जाम्पल देते हो, और क्या उसी प्रकार अगर हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं पर उसको लगता है कि हमने उसका बुरा कर रहे हैं, तो भी क्या हमें पाप लगेगा? देखिए प्लीज समझिए, देयर इज नो सिन इन एक्शन बट इन रिएक्शन. पाप कर्म में नहीं है, क्रिया में नहीं है, प्रतिक्रिया में. एक सोल्जर, एक सिपाही फौज में दुश्मन को मारता है, उसको उसका पाप नहीं लगता, उसको उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि कॉज हायर है. कॉज हायर है तो आपको उस कर्म का फल भी बुरा नहीं मिलेगा. आई रिपीट, कॉज हायर है और कर्म का बुरा फल भी नहीं मिलेगा. जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहा है, पर्पस क्या है उसको ऑपरेट करने का? कि इसका बीमारी, इसका दुख दूर हो जाए, और वो ऑपरेशन के करते वक्त प्रॉब्लम बढ़ जाती है एंड द पेशेंट डाइज. उसको कर्म का फल बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि एटीट्यूड उसका उसके प्रति प्रेमदायक था. जब फौजी मार रहा, तो सपोज आप किसी के लिए अच्छे एटीट्यूड से कर रहे हो और वो सोचता है कि तो मेरा बुरा कर रहा है, तो भी आपका कर्म अच्छा है, क्योंकि एटीट्यूड आपका अच्छा है. दुनिया तो खराब सोचती है. जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई कर दिया, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि लोग उसके बारे में बुरा समझते थे, लेकिन उनको थोड़ी उसका कर्म मिलेगा. सो यदि आप किसी के लिए अच्छा करते हो और वो सोचता है कि मेरे लिए बुरा हो रहा है, आपको उस कर्म का बुरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड और उसका स्वरूप श्रेष्ठ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओम स्वामी जी. When a person dies with his mane and vasanas take new form, with the man and the vasana takes a new form, why the some vasana don't remember in the past life when only outer layer of the body change? देखिए, जब आदमी की मृत्यु होती है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, देह का अंत होता है, देहांत कहते हैं उसे. मन बुद्धि वासना का अंत नहीं होता. मन बुद्धि बीजम में चली जाती है, बीज से दोबारा वो स्प्राउट होती है मन बुद्धि वासना. सो प्लीज, भगवान कृष्ण जी ने कहा है गीता जी में, मैं अपोहनम, मेमोरी में अपोहनम. ये सबसे ज्यादा अच्छा वरदान है जो आप अपनी मेमोरीज आपके पास भूल जाते हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रिग्रेशन में जाते हैं, जो दोबारा मेमोरी को वापस लेना चाहते हैं. डोंट ट्राई इट प्लीज. ये ब्लेसिंग है नेचर की कि हम अपनी मेमोरीज को उससे ऊपर निकल जाते हैं. Dear sir, I was reading Andrew Del Sarto, Robert Brownie's Select English Poem. Can you explain in your word? I'm reading some more other teachers also. देखिए, 3 पोएम्स हैं विलियम शेक्सपियर, 3 पोएम्स हैं जो हमारे गुरुजी हमेशा बताते हैं. एंड्रू डेल सार्टो, सौरभ एंड रुस्तम एंड दा विंची की लेडोमिया. ये 3 पोएम है, बड़ी लंबी पोएम है. कभी समय मिलेगा तो आई विल गिव यू द कंप्लीट पोएम इन डिटेल. लेकिन कोई और उसे कैसे समझा रहा है, उस पे मैं अभी अपना कमेंट नहीं मार सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from where do the superstition around eclipse arises? ग्रहण लगा, ग्रहण में ये नहीं करते, ग्रहण में नहीं करते. उसका साइंटिफिक फैक्ट क्या? आई हैव नो आइडिया. उसका साइंटिफिक रीजंस क्या? आई हैव नो आइडिया. नाइदर आई एम एक्सपर्ट, बट
सुपरस्टिशियस से ना हो, नॉलेज से हो। यदि आप डर से, भय से करते हो कोई काम, तो वो फिर हर छोटी छोटी चीज में चला जाता है। नॉलेज से आप करते हो तो वो अवेयरनेस से करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए नॉलेज कि आप और मैं 13 दिन तक घर पे श्राद्ध होता है। 13 दिन बाद हम कुत्ते को, गाय को, श्राद्ध में कुत्ते को, गाय को और कौवे को खाना खिलाते। ये सुपरस्टिशियस नहीं है, ये लॉजिकल है। कुत्ता, गाय और कौवा से सिंबलाइज करता है 3 तरह के लोग, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो मेरे पूर्वज जैसे भी थे, चाहे वो तामसिक थे, राजसिक थे, सात्विक थे, उनके प्रति मुझे शुक्राना। तो यदि आप कोई काम मैकेनिकल या डर से करते हो तो वो सुपरस्टिशन हो जाता है। यदि अवेयरनेस से, कॉन्शियसली, नॉलेज से करते हो, जैसे नवरात्रे आते हैं, कंजके बैठती हैं, अब हर घर में छोले, पूरी और हलवा आता है, ट्रेडिशन है। उस हलवा, छोरी और छोले और पूरी को हम क्या करते हैं, कंजकों को ढूंढते, कंजकों को ढूंढते। खासकर यदि सोसाइटीज में जाइए तो लड़कियां, गरीबों की मेड्स की लड़कियां घूमने शुरू हो जाती है, सबको देते हैं। वो क्या करती है, उस छोलों का और उस हलवे का और उस पूरियों का सोसाइटी के बाहर ढेर पड़ा होता है। कितना खाएंगे, कितना खाएंगे? उनको कुछ और दे दो, यूज योर डिस्क्रिशन। उनको कुछ स्वीट्स, कुछ और चीज दे दो। लेकिन हम सिर्फ एक रैट में लगे रहते हैं। निर्जलाकाशी आती है, पंडित जी को अभी भी आके सुराई दे देते हैं, पंखा दे देते हैं, हाथ वाला पंखा। कौन यूज करता है? बट सुपरस्टिशन चल रहा है कि यही दिया जाता है। सो उसके आई एम अगेंस्ट। Sir, we work very hard, professional life, earn wealth, which we further gives out to our children. Is it havana? Sacrifice is a sacrifice, and in turn, is it a self-realization? आप और आपके परिवार के लिए जो आप कर्म करते हो, वो किस लिए करते हो? यदि कारण ये है, यदि आप और मैं अपने परिवार के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं और इसलिए करते हैं कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तो ये यज्ञ सही यज्ञ नहीं है। यदि आप इस एटीट्यूड से करते हो कि मुझे इतना मिला माँ बाप से, आई हैव टू पे बैक, तो वो यज्ञ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरिओम स्वामी जी, when we restrain and also sacrifice and other takes advantage to that and fool us to exploit and takes full advantage of it, should we still restrain and continue to sacrifice for them? मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पैसिव और एग्रेसिव एग्जाम्पल। यदि आप पैसिव हो, दिल से चलते हो, तो दिमाग वाले आपको हमेशा दबा के रखते हैं। इमोशनल लोगों को इंटेलेक्ट, दिमाग वाले लोग हमेशा दबा के लगते हैं। पैसिव और एग्रेसिव की मैंने बहुत बार चर्चा करी है। पैसिव लोग दिल से बड़े अच्छे होते हैं। युधिष्ठिर जैसे लोगों को शकुनी और दुर्योधन जैसे लोग हमेशा दबा के रखेंगे। So if you are very nice, good goody with your family members, anybody, they will take you for granted. So मैं ये नहीं कहता केयर मत करो, लेकिन be careful in caring. If you are careless, it's not right. बहुत caring हो, it's also not right. Careful हो के caring हो। Careful caring जब होती है तो वो aggressive goodness होती है। Next question is, in Vedanta, treatise says the human intellect cannot conceive God, but the sometimes it says discover your supreme being is not contradictory. बिल्कुल, इंटेलेक्ट के बिना प्रभु नहीं मिल सकता, लेकिन इंटेलेक्ट से भी प्रभु नहीं मिल सकता। कॉन्ट्ररी है। ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इज इंटेलेक्ट, बुद्धि है, और बुद्धि आपको एक लेवल तक ले जा सकती है, उसके बाद यू हैव टू जंप। पोल वॉल्टर का एग्जांपल हम देते हैं। पोल वॉल्टर एक खिलाड़ी एक लकड़ी के किनारे चलता है, चलता है, चलता है और ऊपर तक पहुंचता है, और जब ऊपर पहुंचता है तो लकड़ी को छोड़ देता है। लकड़ी के बिना भी नहीं जा सकता, लकड़ी के साथ भी नहीं जा सकता। सो लास्ट स्टेज में, अभी नहीं, लास्ट स्टेज में बुद्धि धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है, और वो जब डिसॉल्व हो जाती है तो अपने आप उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। लेकिन अभी वी नीड आवर इंटेलेक्ट।
एक कबीर का बहुत दोहा पहेली है, बहुत लंबी है, आई वोंट हैव अ टाइम टू एक्सप्लेन दिस, बट इट्स जस्ट ट्राइंग टू टेल अस, किसी ने कबीर की पहेली पूछी है, वो माया पे बता रही है, ये संसार जो दिख रहा है रियल नहीं है। कहूं उमा में उसको, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। किसी ने क्वेश्चन पूछा वेदांत, रामायण, रामचरितमानस किताबें खरीदना चाहता हूं, कौन सी लो? कोई ऑथेंटिक किताब मैं नहीं बता सकता, आपको अपने स्वाद के अनुसार, विचार के अनुसार देखनी पड़ेगी, किस भाव की हो आप, आई डोंट नो। यदि आप मुझसे पूछें तो कमला सुब्रमण्यम की रामायण, रामचरितमानस एंड महाभारत और भागवतम इज ए वर्थ रीडिंग। कमला सुब्रमण्यम भारतीय विद्या भवन से मिलती है, रामायण है उनकी, महाभारत है, भागवतम है। दिस 3 बुक्स आर ग्रेट एपिक। एंड भगवत गीता यदि आप देखना चाहते हो तो गुरु जी की है इंग्लिश में, और थोड़े महीने वेट कर लीजिए हिंदी में, मैं भी निमित्त बनूंगा उसको दिखाने समझाने के लिए। सो कमला सुब्रमण्यम की रामायण किताबें ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन है, इज डेस्टिनी इज प्रोसिक्यूटेड, then how does a free will and karma play? देखिए, कर्म आपके जो हैं वो आपकी वर्तमान को, डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, कर्म आपके फ्यूचर की डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और आज जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके पास्ट के कर्मा से बनी है। यदि आज मेरे पास 1 लाख रुपए उधार है तो उसका कारण मैंने पास्ट में रॉन्ग कर्मा करे थे जो आज 1 लाख उधार है। अब मैं श्रेष्ठ कर्मा करता हूं तो धीरे 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 फ्यूचर की मेरी डेस्टिनी बदलेगी। वर्तमान की जो मेरी डेस्टिनी है वो मुझे झेलनी पड़ेगी। उसको किसने बनाया? मेरे पास्ट के कर्मा ने। जस्ट द वे वी इवॉल्व, सेम डज आवर डेस्टिनी इवॉल्व एज वेल। डेस्टिनी इवॉल्व होती है हर किसी की, हर आदमी का भाग्य बदलता है, इवॉल्व होता है, स्लोली स्लोली होता है, इसलिए दिखता नहीं। आज से 100 साल पहले हमारी लाइफ कैसे थी, आज कैसी है, इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो चेंज इतनी स्लो होता है कि हमें लगता नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कर्मा प्ले ए रोल इफ वी किल मॉस्किटोज, कॉकरोच, टर्माइट्स एटसेट्रा कॉन्शियसली, आर वी एक्यूमुलेटिंग बैड कर्मा? बिल्कुल कर रहे हो जी, बिल्कुल कर रहे हो। इफ यू आर एंजॉयिंग डूइंग दिस, इफ यू relish doing it, it's a more better bad karma. But if you're doing it, पहले अवॉइड करो, प्रोटेक्ट करो, अवॉइड करो। बट इफ यू फाइंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर आर सो मेनी कर्मास वी आर डूइंग। सो ऑप्शंस पहली ये है कि आप उसको कोशिश करो वो ना करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं किसी और को बुला के करवा लो। देयर आर सो मेनी मॉडर्न मेथड आ चुके हैं जो इनसे आपको बचा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो। बट इफ देयर इज, मैं रहूं या सांप रहूं, तो आपके चॉइस है, तो आप सांप को मारोगे, बट it is a karma. Why is it encouraged not to meditate? When should it be done? मैं meditate को encourage और discourage की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ meditation is the very important process. You don't start spiritual journey with meditation, you end spiritual journey with meditation. यदि unprepared mind meditation में लगता तो वो नुकसान ज्यादा करता है। It's like नर्सरी के बच्चे को आप पैथागोरस की थ्योरम सिखा रहे हो, नर्सरी के बच्चे को आप पैथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। उसको स्लोली ऑफ कोर्स वन डे ही विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्री और पैथागोरस थ्योरम, लेकिन अभी नहीं। ऑफ कोर्स वन डे वी विल डू मेडिटेशन, बट वी विल इवॉल्व। एंड 6वां अध्याय जो आ रहा है मेडिटेशन पे, पूरा का पूरा चैप्टर मेडिटेशन पे। इन द लेक्चर यू हैड सेड देयर इज नो मीनिंग विदाउट अ पर्पस। इज इट लाइक चिकन फाइटिंग? But then does not purpose create desire and vice versa? ठीक है, बार बार कहता हूँ pick up a higher purpose in life. Purpose जैसे ही higher होगा, आपकी lower वासना, lower desire खत्म हो जाएगी। And once you pick up the highest purpose, which is a self realization, आपकी और वासनाएं खत्म हो जाएंगी। Please give me, I will take 15 more minutes because 8-10 questions हो रहे हैं and I want to complete the all 8-10 questions.
ताकि कोई और क्वेश्चन रह ना जाए. So please give me, I will take this class for next 15 minutes. मैंने पहले बोला था 15:45 तक होगी, but I will take up to 1 hour. So 7:45 हो गया, we'll go continue up to 8 o'clock. Next question is, sir, in the continuation to the today lecture, God has no role to play, whatever is experienced. Then what is the relevance of attitude of gratitude? Lord before sleeping, remembering Lord before sleeping, example, or we are not differentiating between ourselves the Lord. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद there is no duality. अभी duality है, so we need to achieve that self realization. सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको 3 योग करने पड़ेंगे, कर्मा, भक्ति, ज्ञान, जो मार्ग है. Once you realize, then there is no duality. सपने से जागने के बाद then there is no duality. लेकिन जब तक सपने में, सपने के रोल को आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और जब तक सपने के में है duality है. Why the Lord Krishna decided to give huge Narayani Sena to adharmic people? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भगवान कृष्ण जी ने इतनी बड़ी सेना अधर्मिक को क्यों दे दी? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट थी, और ये हमें और आपको सिखाने के लिए दी गई है. जो शास्त्रों में हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव समझिए. जैसे शीशे के में आप अपनी शक्ल को में दाग देखते हो, शीशे में आप अपनी शक्ल में जब दाग देते हो तो शीशे को, मिरर को ठीक नहीं करते, अपने आप को ठीक करते हैं. तो ये जो स्टोरी स्पिन्स करी गई सिर्फ हमें और आपको इवॉल्व करने के लिए, ताकि हम बुद्धिवान को ज्यादा महत्व दें, दिल से ना चलें, दिमाग से ज्यादा चलें. ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं जो हमें और आपको समझाने के लिए की गई. टिपिकल एग्जांपल है कि विश्वामित्र फॉल फेल फॉर मेनका. विश्वामित्र विल नेवर फॉल फेल फॉर मेनका. लेकिन हमें और आपको सिखाने के लिए कि इफ यू डोंट कंट्रोल योर सेंसेस, बड़े से बड़े धुरंधर को भी इंद्रियां अटैक कर सकती हैं. Next question is, subtle intellect is a part of Atma? No. Subtle intellect is not a part of Atma or not a part of gross intellect. बुद्धि दो है हमारी, सूक्ष्म बुद्धि, स्थूल बुद्धि. आत्मा बुद्धि से भी परे है, subtle intellect से भी परे. तो subtle intellect is a part of intellect. Next question is, core of our personality is Atma, and if the subtle intellect is Atma, part cannot be developed. देखिए मैं दोबारा आंसर दे चुका हूं. सटल इंटेलेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आत्मा, इट इवॉल्व. एंड जब सटल इंटेलेक्ट टोटली डिसॉल्व हो जाता है तब आत्मा रियलाइज हो जाता है. जैसे पानी जब टोटली डिसॉल्व हो जाता है तब वो स्टीम बन जाता है. पानी जब टोटली डिसॉल्व हो जाए तभी वो स्टीम बनता है. सिमिलरली जब इंटेलेक्ट टोटली डिसॉल्व हो जाए, इज दैट व्हाट इज देन व्हाट इज इनर कॉन्शियस एंड इनर कॉन्शियसनेस? ये देखिए 3 शब्द आप समझ लीजिए. कॉन्शियस जो है वो है इंटेलेक्ट. सटल मेरी कॉन्शियस अलाउड नहीं करेगी. जो कॉन्शियसनेस है वो 3 तरह की है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस. जागृत में आप कॉन्शियस हो, ड्रीम में आप सबकॉन्शियस हो, और ड्रीम डीप स्लीप में आप अनकॉन्शियस हो. एक है प्योर कॉन्शियसनेस. 3 शब्द है. प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा है. तो इसको क्योंकि अंग्रेजी भाषा यूज करते हैं तो उसको समझना मुश्किल है, तो आपको मैं हिंदी में बता दूं. आत्मा जो है वो निर्लेप है. जागृत में आप पूरी तरह से बुद्धि उपलब्ध है, स्वप्न में आपकी बुद्धि बहुत कम उपलब्ध है, और डीप स्लीप में आप बुद्धि डॉर्मेंट है, छुपी हुई है, और मोक्ष में आप बुद्धि डिसॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 वर्स नंबर 15. द इग्नोरेंट पर्सन थैंक्स गॉड फॉर एनीथिंग गुड हैपनिंग टू हिम एंड ही डज नॉट रियलाइज ब्रह्मन हैज नो एट्रीब्यूट, देन व्हाई डू यू वर्शिप गॉड? सिमरन करो. भगवान का सिमरन करना जरूरी है, किसी डिमांड के लिए नहीं. सिमरन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम. सिमरन का मतलब है कॉन्शियस थॉट. आप एक
बच्चा मेडिकल कॉलेज का सिमरन करता है, सिमरन करता है, सिमरन करता है, किस लिए? डॉक्टर बनने के लिए। और जब वो डॉक्टर बन जाता है फिर वो सिमरन नहीं करता। एक आदमी सिमरन करता, मुझे अमेरिका जाना, अमेरिका जाना, अमेरिका जाना, अमेरिका जाना, वो सिमरन कर रहा है। और अमेरिका जब चला जाता है, उसे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उसको पासपोर्ट मिल जाता है, फिर वो सिमरन नहीं करता, मुझे अमेरिका जाना, मुझे अमेरिका जाना, मुझे अमेरिका जाना। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज अमेरिकन। तो सिमरन आपको उस प्रभु से जोड़ने के लिए, और जब एक बार जुड़ जाओ फिर सिमरन किस बात का? सिमरन तभी है जब आप और मैं द्वैत है, और जब द्वैत है तब आपको चाहिए। प्रभु को सिमरन की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने बोला माय वाइफ मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। इमेजिन किया, in the taking verse of for chapter 14 verse 14 chapter 5, due to our nature we receive sukh dukh, हमारे अपने कर्मों के कारण हमें सुख दुख मिलता है। तो उन्होंने 4 एग्जांपल दिए। my wife met with a serious accident, father have a paralysis attack, mother undergone to critical operation, child is diagnosed with this high power speechlessness and I write from, I'm sorry, don't entertain this type of desire, please. Don't do this. Please don't entertain this type of desire. If you are going through this all problem, I can feel sorry about it, but it's evolved. But hypothetical मत ली तरी सोचिए इस तरह की चीजें। हाय मेरे परिवार में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सुख है आपके जीवन में, बहुत सुख है आपके पास। So please, इतना how can we have this incident due to our nature called sukh dukh? हमें दुख बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, सुख बहुत मिलते हैं। कितनी बार आपने लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट नहीं आई? कितनी बार आपने नल का ऑन किया, पानी नहीं आया? कितनी बार आपने गीजर ऑन किया, पानी गर्म नहीं हुआ? कितनी बार आप हवाई जहाज में बैठे हो, सेफ पहुंचे हो? कितनी बार आप पिछले 50 सालों में, 70 सालों में कितने दिन आपने हॉस्पिटल में बिताए? तो सुख की परंपरा बहुत ज्यादा है आपके लाइफ में, सुख बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, दुख का प्रपोर्शन बहुत कम है। कितनी बार आप हवाई जहाज में बैठे हो, एयर मास्क ऊपर से नीचे आया? हाउ मेनी टाइम इन योर लाइफ? सो दुख का प्रपोर्शन बहुत बहुत माइन्यूट है, सुख बहुत है। कितनी बार आपने सांसें ली हैं, सांस आई है? कितनी बार आपका डाइजेशन ठीक हुआ? कितनी बार आप भूखे सोए हो? कितनी बार आपको बिस्तरा नहीं मिला सोने को? कितनी बार आपको पूरी महफिल में इंसल्ट किया गया? डोंट गेट इट रॉन्ग कि खराब नेगेटिव मत सोचिए प्लीज, एंड स्पेशली जिस तरह के आप डायग्नोज कर रहे हो। Chapter 18 verse number 18 chapter 5 is due to our attachment, how can a person remove fear, financial insecurity? Question है, financial freedom insecurity बहुत है। Person remain unemployed in few years, can he almost beggar position? मैं आपको गारंटी देता हूं, विष्णु के पास जाइए, लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। Seek Narayana, Lakshmi will follow you. लक्ष्मी बड़ी पतिव्रता, उसके पीछे सीधा जाओगे दाल नहीं डालती, लेकिन नारायण के पीछे जाओ। अनुभव से बोल रहा हूं मैं, अपने अनुभव से बोल रहा हूं। चूज ए मिशन मीन्स विल फॉलो। आज गीता एकेडमी हमने बनाई है, वी हैव नॉट डन अ सिंगल फंड रेजिंग फॉर गीता एकेडमी। किसी के सामने भीख का कटोरा लेके नहीं घूमे हम, नॉट जस्ट बिकॉज एरोगेंस है, बिकॉज उसका काम है, वो हैंडल करेगा। Seek a mission means will follow. How can we make our lakshya on one side and finish our desire कामना on the other side? आपको वही लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपकी प्रिडोमिनेंट वासना को फुलफिल करता है। गिवन यू माय एग्जांपल, मेरी डिजायर थी बोलने की, मेरी डिजायर थी दुनिया ट्रैवल करने की, मेरी डिजायर थी कि मैं लोगों से मिलूं। आई कन्फेस दैट
मैं कन्फेस करता हूँ, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, आई हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू meet different people, I had strong desire to eat different type of food, vegetarian of course, strong desire. और जब से गीता प्रचारक बना, गीता का प्रचार करता हूँ, travel all over the world, met best of the best people, been to the best of the best city. So आप हायर पर्पस ले लीजिए, आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी. स्पेशल यंगस्टर्स, बच्चों को मैं कहता हूँ, और इफ यू हैव अ टीन यंगस्टर्स इन योर हाउस, प्लीज टेल देम, स्पेंड कुछ देर इन्वेस्ट कीजिए गीता एकेडमी में. 3 हफ्ते बिताइए. हम कोर्स कर रहे हैं, जब कोरोना खत्म हो जाएगा 1 साल का कोर्स करेंगे, लेकिन स्पेंड 3 weeks एंड लर्न. सो डिजायर, नथिंग रॉन्ग इन डिजायर. I am giving you my example. No, I don't have. Swamiji used to call me त्रिलोक संचारी. मेरे गुरुजी मुझे नाम दिया था त्रिलोक संचारी. त्रिलोक संचारी का मतलब घूमता रहता. Even in Vedanta Academy, when I was in Lonavala, Vedanta Academy Malavali, मैं कभी बॉम्बे, कभी लोनावाला, कभी पुणे घूमता रहता था. क्यों? एकेडमी की शॉपिंग करनी, एकेडमी की चीज लेनी, एकेडमी का करना है. तो पर्पस बनाओ. नथिंग रॉन्ग इन डिजायर. यदि आप उसको पर्पस बना देते हो और घर पर्पस बना देते हो, तो चीजें अपने आप मिल जाएगी. Hariom Swamiji, really enjoying your morning lecture. My question is, according to Shlok number 22 of chapter 2, it is only after the procurement of new clothing that man reject the old worn out. What is means that Jivatma mentally assume the new form before living himself? देखिए, ये एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं होता. किसी ने बोला जैसे आदमी पुराने कपड़े उतारता नए पहनता, तो पहले वो पुराने नए पहनता फिर पुराने छोड़ता. इट्स नॉट टेक्निकली सही नहीं है. आप और मैं जो थॉट लेते हैं, वो थॉट आपको वैसा ही शरीर देता है. इट हैपन्स. वो 13 दिन में हो सकता है, 30 साल में हो सकता है, 80 साल में हो सकता है. इट डिपेंड्स आपकी वासना कैसी है. वासना यदि बहुत सिंपल है तो जल्दी जन्म ले लिया जाता है. वासना यदि सिंपल है तो जल्दी जन्म ले लेते हो. वासना यदि हिटलर जैसी है, गांधी जी जैसी है, या ओसामा बिन लादेन जैसी है, या नरेंद्र मोदी जी जैसी है, तो जल्दी जन्म नहीं लेते. ऐसे लोग जल्दी नहीं आते. इट टेक्स टाइम. सो यदि मीडियोकर डिजायर आपकी, तो हमारा जन्म जल्दी हो जाता है. घर हो, बच्चे हो, फैमिली हो, ये सिंपल बिजनेस हो, तो जल्दी हो जाता है. व्हाट इज प्रेया और श्रेया? 2 शब्द है. प्रेया मतलब वो कर्म जिसमें मुझे क्या फायदा. श्रेया मतलब वो कर्म जिसमें सबको फायदा, सबका लाभ हो. हाउ डू यू डेवलप योर इंटेलेक्ट? 2 तरीके हैं. अच्छे सत्संग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, और जो पढ़ा उस पर रिफ्लेक्ट करो, उसको समझो. कल आपने बताया था कि आत्मा सर्वव्यापी भी है, सर्वव्यापी है, तो वो कहीं आ जा नहीं सकती. गुरुजी, फिर हमारे अंदर कैसे है? मतलब अगर यदि वो सर्वव्यापी है तो अंदर कैसे? मैं बार बार करता हूं, परमात्मा आत्मा सर्वव्यापी है. हम सब गुब्बारे हैं. गुब्बारे के अंदर हवा है, बाहर भी हवा है. उस हवा को एक आवरण मिला हुआ है. अब पंच कर दीजिए हवा, पंच कर दीजिए गुब्बारे को, तो हवा में मिल जाएगी. बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, लाल गुब्बारा, पीला गुब्बारा, नीला गुब्बारा, सफेद गुब्बारा, एक्सपेंसिव गुब्बारा, सस्ता गुब्बारा, बट सबके भीतर हवा एक ही है. तो अमीर आदमी, गरीब आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, उस सब में एक ही आदमी है. तो क्वेश्चन है, when you are on spiritual path, it is obligatory to relinquish संकल्प. यदि आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो यह आपका कर्तव्य है अपनी संकल्प को छोड़े. आप संकल्प को छोड़ नहीं सकते. संकल्प मीन्स थॉट छूट जाते हैं. आपको कोई थॉट छोड़ने नहीं है. थॉट छूट जाएंगे. जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के थॉट छोड़े नहीं, छूट गए. संकल्प मीन्स थॉट्स, और वो संकल्प जो आपके थॉट होते हैं, वो आपको हायर संकल्प लोगे तो छोटे थॉट छूट जाएंगे. एक क्वेश्चन और है, वो है, गुरुजी कामना और वासना में क्या अंतर है? कामना, वासना से कामना बनती है.
कामना से वासना नहीं बनती। हर कामना में वासना है, पर हर वासना में कामना नहीं है। वासना बीज है, कामना पेड़ है। बीज से पेड़ बनता है, लेकिन हर बीज पेड़ बने ये जरूरी नहीं। तो वासना अनमैनिफेस्ट होती है, उसका मैनिफेस्ट कामना है। और जब वो कामना मैनिफेस्ट हो जाती है, I am unable to understand how the given time, how can a पुरुषार्थ of a तामसिक रासिक पर्सन be same? तामसिक और रासिक पर्सन सबके पास एक ही पुरुषार्थ है, लेकिन उसका यूज, मैंने एग्जांपल दे दिया है पहले, उसका यूज अलग अलग होता है। हाउ कैन वन से देयर इज प्रोसेस ऑफ रीबर्थ? व्हाट इज द आंसर? रीबर्थ का मतलब है कि संसार में दोबारा जन्म हो रहा है। ये लॉ नहीं है, थ्योरी है। इस संसार में कोई भी कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसका ये जो सामने ऑब्जेक्ट है, इसका नाम रूप बदल जाता है। तो शरीर का नाम रूप बदल जाता है और मन बुद्धि अलग हो जाता है। आई एम सॉरी, स्टिल देयर आर 4-5 क्वेश्चन and won't able to take all the question. I thought I will able to handle it. So we will have another session in midweek में we will have some session जहाँ मैं सारे question करूँगा. I will announce you and tell you what is the next session. With this we conclude today class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।